हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी भागवत की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है मथुरा से द्वारिका। कहाँ विश्वास था मथुरा वासियों को कि आतताई कंस को 11 वर्ष का देवकी सुत मार गिराएगा, किंतु ये हुआ। अब तो कंस के कारण जो इधर उधर यादव समाज भागा फिर रहा था, वो वापस मथुरा में बसने लगा था। अब सुख बरसेगा, अब सुख आएगा, ये मथुरावासी सोच ही रहे थे कि जरासंध का आक्रमण मथुरा में हुआ। ये आक्रमण बड़ा भीषण था। ये आतंक का मुखिया जो था जरासंध, विश्व के आतंककारी इसके संपर्क में थे। इसको सब मानते थे और मथुरा में आक्रमण का कारण था श्री कृष्ण द्वारा कंस वध। ये कंस का ससुर था। इसकी बेटियां विधवा हो गई थी, इसलिए ये तिल मिला उठा। इसने आक्रमण कर दिया मथुरा पर। श्री कृष्ण भी इस यमुना स्नान करके आ ही रहे थे कि अक्रूर ने इनको सूचना दी कि मथुरा को घेर लिया है जरासंध ने। श्री कृष्ण रुक गए। एक क्षण ही लगा था उन्हें सोचने में। उन्होंने तुरंत कहा, बड़े भैया बलराम को सूचना दो कि वो शीघ्र मेरे पास आएं। सामने से उद्धव बलराम जी को लेकर आ ही रहे थे। भैया, जरासंध ने हमारे मथुरा को घेर लिया है। मुझे पता है कृष्ण, उसे रोकना होगा। श्री कृष्ण गंभीर हैं। रोकना क्यों होगा, उसका वध करना है। बलराम जी ने श्री कृष्ण से कहा। अब थोड़े चंचल बनकर श्री कृष्ण बोले, नहीं, अभी जरासंध के वध का समय नहीं आया, इसलिए उसको हम अभी मात्र रोकेंगे। इतना कहकर श्री कृष्ण बलराम का हाथ पकड़कर दौड़े अपनी सीमा में। क्या सेना की आवश्यकता है? उद्धव और अक्रूर पूछते रहे। श्री कृष्ण इतना ही बोले, तैयार रखना सेना को, किंतु अभी हम दोनों ही उससे निपट लेंगे। श्री कृष्ण दौड़ते हुए किले में पहुंच गए और अपने सुदर्शन चक्र से जरासंध की सेना में त्राही त्राही मचा दी। जरासंध को भागना पड़ा था। क्यों छोड़ दिया जरासंध का वध करते? बलराम जी ने अपने छोटे भाई से कहा। तो श्री कृष्ण बोले, इसी जरासंध के कारण हम पृथ्वी के भार को कम करेंगे भैया। कैसे? तो श्री कृष्ण बोले, ये आतंक का पोषक है। ये अब शांति से नहीं बैठेगा, ये जाएगा। विश्व के किसी कोने से किसी आतंककारी को पकड़ लाएगा युद्ध के लिए। हम उसे यहीं बैठे बैठे मार गिराएंगे। ये बात अब हंसते हुए श्री कृष्ण बोले थे। और यही हुआ। जरासंध खोज खोज कर आतंकियों को लाता रहा। श्री कृष्ण और श्री बलभद्र उनका संहार करते रहे। 1-2 बार नहीं, 17 बार श्री कृष्ण ने जरासंध को पराजित किया। अब भी ये थका नहीं। ये सुदूर समुद्र पार गया। वहाँ एक काल यवन नामक आतंकी रहता था। इसको वर प्राप्त था कि कोई यादव इसे मार नहीं सकता। उसी काल यवन को ये लेकर आया। बस फिर क्या था? श्री कृष्ण ने श्री बलभद्र से कहा, भैया भागो। श्री बलभद्र बोले, कहाँ भागें? अपनी प्रजा को छोड़कर इस तरह वीर लोग नहीं भागते। प्रजा सुरक्षित है, ये प्रजा का कुछ नहीं बिगाड़ेगा। चलो। और अपने बड़े भाई का हाथ पकड़कर श्री कृष्ण भागे। ये काल यवन अट्टहास करता हुआ पीछे पीछे भागा। मुचुकुंद नाम का सूर्यवंशी राजा एक गुफा में सो रहा था। ये युगों से सो रहा था। इसने देवासुर संग्राम में सहायता की थी देवों की, तो देवों ने इसे विश्राम करने के लिए कहा, क्योंकि मानव होने के कारण इन्हें थकान हो गई थी। ये विश्राम में जाना चाहते थे। ये भी कह दिया था देवों ने कि जो जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। श्री कृष्ण काल यवन से भागते हुए चले गए उस गुफा में और अपनी पीताम्बर उसके ऊपर डाल दी, स्वयं छिप गए। उसी समय काल यवन आया और श्री कृष्ण जानकर जैसे ही लात मारी तो मुचुकुंद उठ गए और काल यवन भस्म हो गया। जरासंध ऐसे कैसे छोड़ देता? वो भी पीछा करते हुए आया। श्री कृष्ण भागे और भागते भागते समुद्र के तट में पहुंच गए। जरासंध ने आग लगा दी उस वन प्रांत में और उसे लगा कि ये मर गए होंगे, किंतु
श्री कृष्ण और श्री बलभद्र दोनों समुद्र में कूद गए। मध्य में जाकर इन्होंने एक सुंदर पुरी का निर्माण करवाया विश्वकर्मा से। एक ही रात में संपूर्ण पुरी का निर्माण हो गया था और उसी रात अपने मथुरा वासियों को श्री कृष्ण ने वहां बुलवाया माया के द्वारा। अब सुबह उठते ही जब देखा मथुरा वासियों ने कि ये तो हम कहीं और आए हैं, लेकिन श्री कृष्ण साथ में हैं, ये जब जाना तब ये अति प्रसन्न हुए थे। श्री कृष्ण की ये यात्रा थी मथुरा से द्वारिका तक की। परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।